क्लास सेवेंथ, जो हमारा सेकंड चैप्टर में आज स्टार्ट कर रहा हूँ, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो फ्रैक्शंस का मतलब है कि किसी भी फुल पार्ट का हिस्सा। फ्रैक्शन का मतलब है पार्ट, ठीक है। जैसे अगर ये जो एग्जाम्पल दिया है इसको ज़रा समझते हैं। इसमें क्या है कि अगर आपको इस जो ये देखें ज़रा, कुकीज़ बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उन इंग्रेडिएंट्स का जो मात्रा है, उनका जो क्वांटिटी है, वो कम या ज़्यादा करने पर उनका जो फ्लेवर या उनका जो टेस्ट है वो अलग आता है। जैसे क्रिस्पी और हार्ड रखना है तो 1/4 कप बटर डालना पड़ेगा, 1 का 4th हिस्सा, ठीक है, 1 का 4th हिस्सा। तो ये एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है 1/4 कप बटर एंड 1 एग। और अगर उसे केक बनाना है यानी कि उसको खूब फूलने देना है तो 1/2 कप बटर और 2 एग्स डालेंगे, एग से फूलती है वो चीज़। क्रिस्पी एंड च्यूई, अगर क्रिस्पी बने तो 1/2 कप बटर डालना है और 1 एग डालना है। तो ये जो ये पार्ट है ना, होल का पार्ट, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन जो है वो 3 टाइप का होता है। एक तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आप सब पढ़ चुके हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। उसके अलावा मिक्स्ड में क्या होता है, होल और पार्ट साथ साथ होते हैं। जैसे 4 होल 4/3, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, सॉरी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद आते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, जैसे हमें एक फ्रैक्शन दिया हुआ 1/3 और इसके 3 इक्विवेलेंट निकालने हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि हम जितने से ऊपर मल्टीप्लाई करें उतने से ही नीचे करें। जो रिजल्ट है उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वापस वही नंबर फिर से मिल जाएगा। तो 1/3 में 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बदल तो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, लेकिन अगर इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो ये वापस 1/3 हो जाएगा। तो इन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं और इनकी वैल्यू सेम रहती है, बस केवल ये नंबर बदलते हैं क्योंकि हम इनके अंदर क्या कर रहे हैं, ऊपर और नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 3 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर 3 और 3 से कर लिया तो 3/9 हो जाएगा, यहाँ पर 7 से कर लिया 7/21 हो गया। तो ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बाद आता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करने का मतलब ये है कि आप उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करिए। आपको डिनोमिनेटर्स इक्वल करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद ही आप जान पाओगे कि कौन सा जो है वो बड़ा है, कौन सा छोटा है। फॉर एग्जांपल 8/17, 5/17 एंड 10/17 को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, लेकिन यहाँ आपके लिए आसानी ये है कि डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी इक्वल। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर इक्वल दिया हुआ है, तो बस हमें इन्हें कंपेयर करना है। तो डेफिनेटली 5/17 इज द स्मॉलेस्ट वन, तो 5/17, उसके बाद 8/17 और सॉरी 8/17 और फिर 10/17। इस तरह से हम इनको एक ऑर्डर में लिख देंगे, लेसर देन करके, ठीक है। और अगर इनका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता तो उसे हमें पहले इक्वल करना पड़ता है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो मैं ये जो है ना, लेट्स ट्राई से ही हम स्टार्ट करते हैं। और लेट्स ट्राई में जो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि इनको कैसे ऐड करते हैं, कैसे लेस करते हैं। मैंने लेट्स ट्राई में कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं, जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो आपको करने हैं और मैं इसे स्टार्ट करा रहा हूँ। लेट्स ट्राई 1 देखें। तो लेट्स ट्राई 1 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये सारे दिए हुए हैं। इनको आपको बताना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, इम्प्रॉपर कौन सा होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा होता है। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। इम्प्रॉपर का मतलब है न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। और मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब है होल और पार्ट एक साथ होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 3 होल 11/15, तो 3 होल है और 11/15 फ्रैक्शन है, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये वाले नंबर्स मैंने अलग अलग करके लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें प्रॉपर फ्रैक्शन में कौन कौन से आ रहे हैं, जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। 1/5, 2/5, 10/51 एंड 10/11, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सबके न्यूमरेटर बड़े होंगे, डिनोमिनेटर स्मॉल होंगे, छोटे होंगे। 9/8, 17/2, 100/8, 7/9, 80/9। और मिक्स फ्रैक्शन का मतलब है जो होल और पार्ट वाले, 10 होल 1/4, 7 होल 3/7, 5 होल 6/7, 3 होल 4/5 और 10 होल 11/12, ठीक है।
तो अब इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि इसके मुझे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देने। सेकंड क्वेश्चन है कि हमें आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के दीजिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाले ये वाला, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैं निकाल के देता हूँ। जैसे 1/3 का मैं आपको बता चुका हूँ, पहले 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2/6 हो जाएगा। 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये दूसरा आ गया। 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 4 3 जा 12। 5 से करेंगे 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। 6 से करेंगे 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। इसके अलावा भी मैंने तो एक सीक्वेंस में ले लिए हैं, आप किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा, क्योंकि आप इसको फिर से कैंसिल करेंगे तो वैल्यू वापस 1/3 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है रिड्यूस, ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन इट्स सिंपलेस्ट और लोएस्ट टर्म बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद HCF। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कोई भी नंबर होता है जैसे 30/60 है, इसके इन दोनों का पहले HCF निकालेंगे और उससे ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, ये अपने सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर 30/60 है, HCF मैंने 30 और 60 का निकाला, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसमें दोनों में डिवाइड जो है वो 3 से ही जा सकता है, तो 3 से करेंगे और उसके बाद 5 से करेंगे, तो डेफिनेटली HCF जो है वो 2 × 3 × 5 आएगा, दैट इज 6 5 जा 30 HCF है। तो मैं 30 से ऊपर और 30 से नीचे डिवाइड करूंगा तो 31 जा 30 एंड 32 जा 60। तो 1/2 इज द लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 30/60। इन द सेम मैनर आप अगर करें 20/28 का, तो इसका HCF निकाल रहे हैं तो 4 निकल रहा है, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर देंगे इसको और नीचे भी 4 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 5/7। अब ये बिल्कुल कैंसिल नहीं हो सकता, ये फाइनल और सिंपलेस्ट वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम सॉल्व द फॉलोइंग। नेक्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग। तो मैंने इसमें 2 क्वेश्चन किए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें क्या है, 5/5 + 5/7 था, तो मैंने इसके नीचे 1 एज्यूम किया और इनका जो LCM है वो भी 7 आएगा। 1 7 जा 7 और 7 5 जा 7 × 5 हो जाएगा, ये 7 1 जा 7 तो 1 × 5 हो जाएगा। 7 5 जा 35 और 1 5 जा 5/7, तो 35 और 5 कितना हो गया 40/7, और इसको जब मिक्स्ड में लिखेंगे तो हो जाएगा 5 होल 5/7। तो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो मैंने दूसरा लिया है वही लिया है कि इसमें दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 5 तो इसको पहले इसको इम्प्रॉपर में बनाएंगे। 5 5 जा 25 + 1/5, 5 3 जा 15 + 4/5, 25 + 1 26 हो गया और नीचे 5 हो गया। 15 + 4 19/5। तो इनमें LCM जो आएगा 5 ही आएगा, दोनों में LCM जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, तो ऑब्वियसली 5 ही रखना है। यहाँ पर 5 रखें तो 26 - 19 आ जाएगा बिना किसी चेंज के, और फाइनल आंसर आ जाएगा 7/5। ये इसका आंसर आ जाएगा 7/5। इसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको 2/7, 5/11 और 1/3 को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वल। फॉर मेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वल टेक द LCM ऑफ, देखो नीचे जो डिनोमिनेटर में है इनका मुझे LCM लेना है, लेकिन ये तीनों एक तरह से ऐसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं कि इनमें इनका कोई फैक्टर होगा नहीं, तो हम इन्हीं को तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 7 × 11 दैट इज 231। यानी आपको क्या करना है, आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में बनाने के लिए नीचे डिनोमिनेटर में 231 बनाना है। तो इसके लिए क्या होगा, 33 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 66 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 231। ऐसे ही 5/11 में करोगे तो 21 से करना पड़ेगा, क्योंकि 5 के लिए इसमें 21 से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 5 वाला ये 11 हट गया है, 7 3 जा 21 होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है 1/3 है, तो 1/3 हटा दो, 11 और 7 यानी 77 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना है तो 77/231। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो आराम से, ये 66/231 है, ये 77/231 है और 105/231 है। तो आप बात समझ गए होगे कि सबसे पहले रखेंगे 66/231 विच इज़ लेसर देन 77/231 एंड विच इज़ लेसर देन 105/231, लेकिन इनकी ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। फर्स्ट की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 2/7, सेकंड की जो ओरिजिनल वैल्यू 1/5 है और थर्ड की है 5/11। तो ये अब आ गए असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन इसी तरह करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखें जरा, एक क्वेश्चन 6th है। सौम्या वीकली वर्किंग
सौम्या के जो वीकली वर्किंग आवर्स हैं, सौम्याज वीकली वर्किंग आवर्स इज 42 आवर्स, यानी पूरे वीक में वो 42 आवर्स वर्क करती है, काम करती है। इन द लास्ट वीक शी वॉज एबसेंट फ्रॉम 5 होल 1/5 आवर्स, यानी इतने आवर्स के लिए वो एबसेंट थी। हाउ मैनी आवर्स डिड शी वर्क, तो उसने कितने घंटे वर्क किया है। गिवन क्या है कि सौम्याज वीकली वर्किंग आवर्स दिए हैं 42 आवर्स, शी वॉज एबसेंट फॉर 5 होल 1/2 आवर्स, तो आवर्स इन विच शी वर्कड, तो उसके वर्किंग आवर्स कैसे निकलेंगे, टोटल 42 होते हैं, उसमें से 5 होल 1/2, दिस इज 5 होल 1/5, आई थिंक इसमें 1/5 है, तो मैंने यहाँ पर शायद 1/2 लिख दिया है, तो आप इसे 5 करके माइनस करेंगे इससे, तो आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे 5 होल 1/2 से कर दिया है, यहाँ 5 होल 1/5 से करेंगे तो आपको सही आंसर मिलेगा। तो यहाँ 1/5 करके चेक करिएगा कितने आवर्स आते हैं और मेरे पास रख के भेजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1/2 की कर दिया है 1/5 की जगह, इसलिए इसमें मिस्टेक होगी, ये आंसर नहीं मिलेगा। आप 5 होल 1/5 करके इसको करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th वाला कि सृष्टि नीड्स 1 होल 2/3 लीटर्स ऑफ कलर, यानी सृष्टि को 1 होल 2/3 लीटर ऑफ कलर की ज़रूरत है टू पेंट द किचन को पेंट करने के लिए इतने लीटर उसे कलर चाहिए, एंड 2 होल 1/2 लीटर ऑफ कलर टू पेंट द बाथरूम, और बाथरूम पेंट करने के लिए उसको इतने लीटर चाहिए। हाउ मच कलर इज रिक्वायर्ड टू पेंट बोथ द किचन एंड बेडरूम, तो किचन और बोथ बेडरूम दोनों को पेंट करने के लिए कितना कलर चाहिए, तो ऑब्वियसली दोनों को प्लस करेंगे। पहले लिखा है कि व्हाट इज गिवन इज कलर रिक्वायर्ड टू पेंट द किचन इज 1 होल 2/3 लीटर, color required to paint the bathroom is 2 whole 1/2 liter. Now total color required is 1 whole 2/3 plus 2 whole 1/2। यहाँ पर इसको इम्प्रॉपर में लेंगे तो 3 1 जा 3 और 2 5/2 हो गया, 2 2 जा 4 और 1 5/2, ये 5/3 है, ये 5/2 है। इनका एलसीएम लेंगे 6, इनका एलसीएम लेंगे 6 लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इनका 3 2 जा 6 तो 2 5 जा 10 आ गया, और 2 3 जा 6 3 5 जा 15 आ गया, तो आएगा 25/6 और 4 होल 1/2 6 लीटर। तो यहाँ पे ये आपकी एक्सरसाइज पूरी फिनिश होती है। लेट्स ट्राई 1। आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं वो क्वेश्चंस आप करके और मेरे पास भेजेंगे। थोड़ा तेज़ चलना है क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं और कम से कम 4 से 5 चैप्टर्स तो आपके कराने ही हैं। मैं आजकल में सिलेबस भी आपके पास भेजूंगा, तब तक आप इसको फटाफट करिए और इसमें जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं उनको भी सभी को जो है मुझे होमवर्क में भेजना है।